ठीक है, तो हम हमारे स्टडी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम जैसे आशीष की चाबियों को हम बाइबल से ढूंढ निकाल रहे हैं, जहाँ से हम कहीं सारे आशीष की तालों को जो है हम बाइबल में चाबी को ढूंढते हुए हम खोल सकते हैं। और पिछले हफ्ते भी हमने देखे थे, एक चाबी को हमने हासिल किया पिछले हफ्ते भी। तो आज हम और एक चाबी को ढूंढ निकालेंगे, जहाँ से हमें पता चले कि परमेश्वर ने हमें कौन सी चाबी को दे रखा है। ठीक है, ओके। कहाँ पे भाग गया? रहने दो, उसको रहना पसंद है शायद। हाँ फेमस होना है। ओके, पहला यूहन्ना में हम आज जाएंगे, 1 जॉन में। फर्स्ट जॉन 1 चैप्टर, पहला यूहन्ना अध्याय 1। ये वचन अक्सर हम देखते हैं, और वचन 8 में हम देखेंगे, वर्स नंबर 8। ओके, हिंदी में कोई? ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यदि हम कहते हैं कि हम में कोई पाप नहीं, और इसमें क्या होता है कि हमारे अंदर क्या नहीं है? सत्य नहीं, हमारे अंदर सच्चाई नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि मेरे अंदर कोई क्या नहीं है? पाप नहीं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं शुद्ध हूं, तो हम, बाइबल हमें क्या कहती है कि हमारे अंदर सत्य नहीं है। क्या नहीं? हमारे अंदर सच्चाई नहीं है, सत्य नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि मैं पापी नहीं हूं, या फिर मैंने कभी पाप नहीं किया, कभी अगर मैंने गुनाह नहीं किया, तो बाइबल के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? हमेशा हमारे पापों का क्या करना चाहिए? हमें प्रायश्चित करना चाहिए, कन्फेस करना चाहिए एवरी डे, हर दिन। क्या हमें करना चाहिए? हर दिन हमें पापों का प्रायश्चित, पापों से हमें मन फिराना चाहिए एवरी डे, हर दिन। हर दिन इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम हर दिन क्या करते हैं? राइट, हर दिन हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, बहुत सारे हम गलतियों को करते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो जब हम पापों का प्रायश्चित नहीं करते, जब हम पापियों से मन नहीं फिराते, जब हम प्रभु से हमारे पापों का माफी नहीं मांगते हैं, ये क्या दर्शाता है पता है? मैं आपको अभी दिखाऊंगा क्यों हम काफी सारे समय माफी नहीं मांगते हैं, या फिर जो लोग माफी कभी जिंदगी में नहीं मांगते हैं पाप करने के बावजूद। इससे 2-3 हम कारण को ढूंढेंगे बाइबल से, कि जब हम गुनाह करते हैं, चाहे वो जाने हो या फिर अनजाने में हो, जब हम कुछ गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, किसी के बारे में हम गलत सोचते हैं, परमेश्वर के खिलाफ हम काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, घमंड करते हैं, और भी कई सारे ऐसे पाप जो हम करते हैं, जब हम पाप करने के बाद प्रभु के सम्मुख आकर जब हम माफी नहीं मांगते, इसका मतलब क्या है? इसको ही हम देखेंगे अभी। जैसे अभी हमने गीत भी गाया, राइट, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, कि जब हम, हमारे अंदर क्या है? परीक्षा है, ट्रायल्स है, तकलीफ है, दुख तकलीफ है। तो जब हम परीक्षा में गिरते हैं, जब हम पाप में गिरते हैं, हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास हमें आना चाहिए। जब हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु के पास आते हैं, परमेश्वर वाकई में हमसे क्या करता है? वह हमें अपनाता है, वह हमें माफ करता है। ओके, पहला वचन हम देखेंगे 1 जॉन चैप्टर 3। फर्स्ट जॉन चैप्टर 3,
ओके, वर्स नंबर इसमें देखो, वर्स नंबर 8 में देखो। यहां पर क्या लिखा है देखो, वचन 8 में पहले ही लाइन में क्या लिखा है कि जो पाप करता है वो किसका है? शैतान का है। जो पाप करता है वो किसका है? शैतान का है। यानी कि क्या हमें पाप करना चाहिए? क्या पाप करना उचित है? नहीं, राइट? हमें पाप नहीं करना चाहिए। जब हम क्रिश्चियन बनते हैं, जब हम प्रभु का संतान बनते हैं, हमें ये शोभा नहीं देता कि हम पाप करें, झूठ बोले, ठीक है, चुगली करे, लोगों के विरुद्ध बात करे, ठीक है, गलत सोचे, या फिर किसी के साथ ईर्ष्या में रहे। ओके, जब हम पाप में रहते हैं और पाप करते हैं हम लगातार, उसके बाद हम जब माफ़ी नहीं मांगते, ये दर्शाता है कि शायद हम परमेश्वर के नहीं हैं, हम किसके हैं? हम शैतान के हैं। क्योंकि जो लोग प्रभु से जन्मा है, जो लोग उद्धार पाया हुआ इंसान व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, जो लोग प्रभु से जन्मा है वो पाप नहीं करता, ठीक है? जो प्रभु से जन्मा है वो क्या नहीं करता? वो पाप नहीं करता। लेकिन जो पाप करता है, बाइबल क्या कहती है कि वो शैतान का है, राइट? वही लिखा ना वर्स नंबर 8 में, he that committed sin is of the devil। जो पाप करता है वो किसका है? वो शैतान का है। क्यों? क्योंकि शैतान आदि से ही पाप करता आया है, राइट? शैतान कल से पाप नहीं कर रहा या फिर 10 साल से पाप नहीं कर रहा, लेकिन वो जब से उसको बनाया गया और जब उसके मन में घमंड पैदा हुआ, उसने चाहा कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचे स्थान पर रहूंगा, लोग मेरी भी आराधना करें, इबादत करें। जब उसके अंदर घमंड, अहंकार जागा, परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसको अपने हुजूरी से, अपने सिंहासन से, अपने राज्य से उसको हटा दिया, अलग कर दिया। वो आदि से ही पाप करता आया है। तो जो बाइबल में लिखा है कि जो पाप करता है वो किसका है? वो शैतान का है। देखो वापस, he that committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil। इसलिए परमेश्वर का पुत्र जना, ताकि वो हमें शैतान की हर बंधन से, हर कार्य से क्या कर सके? वो हमें आजाद कर सके, ठीक है? यहां तक कि भी देखो, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी पाप करते हैं, राइट? वो भी पाप करते हैं। इसीलिए पाप करते हैं क्योंकि वो पाप में जन्मा है। इसीलिए पाप करता है क्योंकि वो पाप में जन्मा है। तो जो पेरेंट्स होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो घर के रखवाले होते हैं, उन लोगों को हमेशा ये सीख देनी चाहिए बच्चों को कि क्या नहीं कहनी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हालांकि उन लोग झूठ बोलेंगे, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम उन लोगों को नहीं सिखाएंगे झूठ बोलना गलत है बोल के, ठीक है? बहुत से लोग सोचते रहे बच्चा है, अभी चलो मस्ती करने दो, बच्चा झूठ बोलने दो, बच्चा चलो लोगों को डांटने दो, गाली करने दो, जब बड़े हो जाएंगे तब सीख लेंगे, राइट? बहुत सारे माँ बाप, बहुत सारे पेरेंट्स लोगों का यही कहना है कि अभी छोटे हैं, अभी तो मस्ती करेंगे ही, कब मस्ती करेंगे? जब बड़ा होगा तब मस्ती करेगा, या फिर छोटे के समय मस्ती करेंगे। तो बच्चों को जो है शुरू से ही सिखाने की ज़रूरत है। फाउंडेशन तभी हमें बना के रखनी चाहिए ताकि वो क्या ना करे? गलत ना करे, झूठ ना बोले, ठीक है? गलत संगति में ना रहे, गलत बातों को सुनकर, ताकि वो भी उन लोगों के जैसा ना बने। क्योंकि जब बच्चे लोग कुछ गलत शब्द सुनते हैं, वही बच्चे लोग बोलना शुरू करते हैं, राइट? माँ बाप जो लोग कुछ बात सिखाते हैं, बच्चे लोग उसी को ध्यान से सुनते हैं और उसी को बाद में उन लोग रिपीट करेंगे। आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, अरे अगर आपने कुछ शब्द सिखा भी नहीं होगा, शायद उसने बच्चे ने मोबाइल में सुना होगा, टीवी में देखा होगा, या फिर किसी आस पड़ोस के लोगों से मुंह से सुना रहेगा, बाद में 3-4 दिन बाद बच्चे आकर वही शब्दों को बोल रहा होता है कोने में रहकर। बाद में माँ बाप कन्फ्यूज, अरे ये तो शब्द हमने कभी बच्चे को सिखाया नहीं, कभी सुनाया नहीं, कभी हमने दिखाया नहीं, लेकिन ऐसे कैसे बोल दिए? तो बच्चे ध्यान से सुनते हैं। जो बच्चे सुनते हैं,
जो बच्चे देखते हैं बच्चे वही बोलेंगे, वही करेंगे। इसीलिए जो माँ बाप है बच्चों को जो है सावधानी बरतना चाहिए, उन लोगों को बुरी रास्ता से उन लोगों को अलग करना चाहिए। क्योंकि देखो पाप जो है करने वाला उसका जो पिता है वो कौन है? शैतान है, क्योंकि शैतान आदि से ही पाप करता आया है। तो अभी वही हम दोबारा रिपीट उसमें आ जाएंगे, टॉपिक में आ जाएंगे, इस पे वापस हम आएंगे। 3 का वर्स नंबर 8, ही दैट कमिटेड sin इज ऑफ द डेवल। जो पाप करता है वो शैतान का है, लेकिन जो परमेश्वर से जन्मा है वो कभी पाप नहीं करता। वर्स नंबर 9 में आ जाएंगे इस समय। कोई यस born of God doeth not commit sin, हम्म for his seed remaineth in him, and he cannot sin, because he is born of God. हाँ, तो यहां पर क्या लिखा है? जो परमेश्वर से जन्मा है वो क्या नहीं करता? पाप नहीं करता। ओके, सिंपल राइट। जो प्रभु से जन्मा है वो क्या नहीं करता? पाप नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर क्या है? परमेश्वर का बीज है। वो परमेश्वर से जन्मा है, शैतान से जन्मा नहीं। पहले जो है वो शैतान से जन्मा था या फिर पाप से वो जन्मा था। लेकिन जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, एक व्यक्ति का नया जन्म होता है, वो किससे पैदा होता है? परमेश्वर की आत्मा से वो पैदा होता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक या फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्हें मिल जाता है। यानी कि परमेश्वर उस व्यक्ति को नया बनाता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को नया जन्म को देता है, जिसके चलते परमेश्वर का जो बीज है वो उसके अंदर रह जाता है, जिसके चलते वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? पाप नहीं कर सकता, है कि नहीं? ओके, वर्स नंबर 9, whosoever is born of God doth not commit sin। जो प्रभु से जन्मा है वो पाप नहीं करता। तो अगर जैसे अभी हमने देखा कि जो व्यक्ति पाप करता है और उसके बाद वो क्षमा नहीं मांगता, कन्फेस नहीं करता, पापों का प्रायश्चित नहीं मांगता, इससे ये साबित भी हो सकता है शायद वो इंसान ने कभी उद्धार नहीं पाया। इसीलिए शायद वो पाप करने के बावजूद भी उसके अंदर कोई गिल्टी फील नहीं है, उसके अंदर कोई पछतावा नहीं होता। चलो जो भी, क्या उससे क्या फर्क पड़ता है? लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लोग पाप करेंगे, झूठ बोलेंगे, लोगों के विरुद्ध सोचेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध सोचेंगे, लेकिन उन लोग के मन में क्या नहीं है? कुछ बदलावट नहीं है, मन में क्या नहीं है? कोई भी पछतावा नहीं है। ठीक है, उन लोग जब घर में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पाप करता है, पवित्र आत्मा उसे जरूर से याद दिलाता है जो भी हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं। ठीक है, स्क्रीन जैसे हम ऐसा लगता है कि स्क्रीन के सामने सब हमें दिखाया गया, 1 से लेकर 10 तक जितना भी हमने पाप किए, एक के बाद एक के बाद पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है। अगर आप कुछ गुनाह करने के बाद अगर आपके हृदय में धक धक नहीं होता, दिल में धक धक नहीं होता, या फिर आपको आप परेशान रहते हैं, जब तक आप प्रभु में नहीं आ जाते वापस, जब तक आप प्रभु से वापस क्षमा नहीं मांगते हैं, आपको क्या नहीं होगा? शांति नहीं मिलेगा, आपको अजीब सा लगेगा। जैसे सोचो, मानो जैसे कि हमारे पाँव में कांटा घुसा है, या फिर कभी कभार उंगली में घुस जाता है, उंगली में घुस जाता है, ऐसे जगह में घुस जाता है, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब टच करते हैं वो क्या होता है? दर्द होता है। ठीक है, जब हम जो बैम्बू होता है उसका जब हम काम करते थे बचपन में, इतना अंदर घुस जाता था, पतला पतला होता है। जब उसको हम आधा करते हैं, आधा करने के बाद उसका छोटा छोटा वो रहता है, उसके अंदर घुस जाता है, बाद में निकालने के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जब उसको छूते हैं बहुत दर्द होता है। जब तक उसको नहीं निकाला जाता आराम नहीं मिलता। हमेशा ध्यान हमारा उसी में जाएंगे, उंगली में, अरे कब निकलेगा, कब। हम प्रेस करते रहते हैं, उसको दबाते रहते हैं ताकि वो निकले बाहर, निकले बाहर। तो जब तक उसको नहीं निकाला जाता, क्या नहीं मिलता हमें? अच्छा राहत नहीं मिलता, शांति नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। तो वैसे ही पाप भी करता है। जब तक हमारे अंदर वो पाप है, जब तक हम प्रभु से क्षमा नहीं मांगते, तब तक वो हमें चुभता रहेगा, हमें बार बार चुभेगा, बार बार चुभेगा। जब तक नहीं निकालेगा उसको, जब तक नहीं निकालेगा, हमें शांति नहीं मिलेगा। पाप भी वैसा ही है। इसलिए लिखा है जो प्रभु से जन्मा है वो पाप नहीं करता। अभी हम वापस आ जाएंगे 1 जॉन में ही, 1 जॉन चैप्टर 2 में। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स नंबर 1, इसमें क्या लिखा है? देखो वचन 1 में, My little children, these things write I unto you, that ye sin not.
if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. ओके, यहाँ पर थोड़ा सा हम समय बिताएंगे, ठीक है? शायद नहीं तो लोग कन्फ्यूज होंगे, जो लोग देखते हैं सुनते हैं उन लोग भी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या स्टडी किए वर्स नंबर 9 में। अगर हम 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स नंबर 9, ठीक है, बोर्ड होता तो अच्छा होता। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स नंबर 9, यहाँ पर ये लिखा गया कि जो भी पाप करता है वो जो भी प्रभु से जन्मा है वो क्या नहीं करता, पाप नहीं करता। यानी कि जो बोर्न अगेन क्रिश्चियन है वो क्या नहीं करता, पाप नहीं करता। लेकिन हम तो पाप करते हैं, राइट? यहाँ पर हमारे गवाही के अनुसार हर कोई यहाँ पर उद्धार पाया है, राइट? गवाही के अनुसार यहाँ पर हर कोई उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए, सबने गवाही दी, हम हर किसी को जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हर कोई बोर्न अगेन क्रिश्चियन है, लेकिन उसके बावजूद भी, हमारा उद्धार होने के बावजूद भी हम कभी ना कभी पाप करते हैं। दिन प्रतिदिन में, हर दिन में तो कुछ ना कुछ पाप करते ही करते हैं, राइट? आलसीपन भी एक पाप है। आलसी यानी कि जब बाइबल स्टडी होता है या फिर जब चर्च होता है, जब सोल विनिंग होता है, जब प्रभु के कुछ कार्य करना होता है, जब हम आलसीपन दिखाते हैं, नहीं जाते हैं, वो भी क्या है, एक पाप है, राइट? नहीं जाना भी पाप है, प्रभु के कार्य नहीं करना भी पाप है, क्योंकि प्रभु ने आज्ञा दिया कि जाओ तुम जाकर बीज को बो, राइट? अगर बीज बोने वाला बीज नहीं बोएंगे तो कैसे फल आएगा? अगर हमारे पाँव हर कोने कोने में जाकर प्रभु के सुसमाचार शांति का प्रचार ना करे तो लोग कैसे सुनेंगे, है कि नहीं? तो हमारा कार्य क्या है? प्रभु का वचन का प्रचार करना, लोगों को गॉस्पेल को सुनाना। तो अगर हम उस आज्ञा का भी पालन नहीं करते, वो भी एक पाप है। तो हम जो है बॉर्न अगेन होने के बावजूद भी हम मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं, पाप करते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है कि जो प्रभु से जन्मा है वो पाप ही नहीं करता है, ठीक है? ये तो कुछ और हो गया, राइट? अगर हम सोचेंगे, अगर हम किसी को इस वचन को भी दिखाएंगे, अगर एक बॉर्न अगेन क्रिश्चियन से भी हम बात करेंगे, क्या आपने कुछ पाप किया आज? हम क्यों वैसे प्रार्थना में हम माफ़ी मांगते हैं? क्यों हम प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे माफ़ कर? इसीलिए क्योंकि हम पाप करते हैं, ठीक है? इसका रीज़न ये है, जब हम उसके लिए हमें वापस से आदि में जाना पड़ेगा, बिगिनिंग में जाना पड़ेगा। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और बाद में शैतान आता है, राइट? सब लोग हम जानते हैं शैतान आता है और लोगों को भरमाते हैं, आदम और हवा को भरमाते हैं। बाद में उन लोग पाप में गिर जाते हैं, प्रभु से उन लोगों का संबंध जो है टूट जाता है, उन लोग आत्मिक रूप से मर जाते हैं। और बाद में परमेश्वर कहता है कि तुम जैसे तुम्हें बनाया गया वैसे तुम वापस से क्या होगे, मरोगे। तुम्हें मिट्टी से बनाया गया और तुम दोबारा मिट्टी में मिल जाओगे, राइट? आदम की वजह से, आदम के गुनाह की वजह से भूमि में क्या उगने लगा? कांटे उगने लगे। नहीं तो पहले ना कांटे थे, ना जहरीले पौधा वगैरह थे। आज तो हम बहुत सारे जैसे जहरीले पौधा भी देखते हैं, राइट? जहरीले पौधे होते हैं और कांटे होते हैं। ये कैसा आया? पहले नहीं था। पाप से पहले ना कांटे थे ना जहरीले पौधे थे, लेकिन पाप के बाद परमेश्वर ने क्या किया? भूमि को श्रापित कर दिया, इंसान को श्रापित कर दिया। इंसान के ऊपर श्राप दिए, भूमि के ऊपर श्राप दिए कि तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे वजह से क्या होंगे? अभी कांटे उगेंगे, जहरीले पौधे। और तुम्हारे पाप की वजह से जैसे तुम्हें मिट्टी से बनाया गया, तुम दोबारा मिट्टी में जाओगे, ठीक है? तो जब उसके बाद कुछ साल बाद, कुछ हजारों सालों के बाद परमेश्वर ने जैसे वादा किया, प्रभु अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजता है हमारे उद्धार के लिए। किसके लिए? हमारे उद्धार के लिए। तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि आदि में परमेश्वर ने पहले से ही इंसान को क्या कर दिया? श्राप कर दिया कि तुम मिट्टी में बनाएगे और तुम मिट्टी में मिलोगे, यानी कि तुम मरोगे, शारीरिक रूप से भी मरोगे तुम। जैसे आत्मिक रूप से आदम ने मरा, वैसे ही तुम शारीरिक रूप से भी क्या होगे? एक दिन अपने शरीर को तुम छोड़ दोगे या फिर तुम्हारा शरीर एक दिन मर जाएगा। और काफी सालों के बाद, कुछ हजारों साल बाद कौन पैदा होता है? प्रभु यीशु मसीह पैदा होता है कि नहीं? किसके लिए? हमारे उद्धार के लिए। अभी सोचो, बहुत से लोग जैसे मानते हैं कि यीशु मसीह हमारे बीमारों के लिए मरा, हमारे रोगों के लिए मरा, ठीक है? जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे हमें ना तो रोग होंगे ना बीमार होंगे।
आपने बहुत सारे पास्टर लोगों को प्रचार करते हुए सुना, यीशु मसीह के पास आओ, तुम्हारे सारे रोग चंगा होंगे, तुम्हारे सारे बीमार हट जाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगाई पाते हैं ना। उसके कोड़े खाने से हम क्या पाते हैं? चंगाई पाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसके कोड़ों से हमें चंगाई मिलती है। जो उसने मार खाए उस मार से हमें क्या मिलता है? चंगाई मिलता है। तो सोचो, यीशु मसीह क्रूस पे मरा किसके लिए? हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए। लेकिन आज भी लोग क्या होते हैं? बीमार होते हैं, राइट। आज भी हम मेडिसिन लेते हैं, आज भी हमारे शरीर में दर्द होते हैं, पसीना बहता है हमारे शरीर से, हम कमजोर होते हैं। कभी कभार अच्छा हम स्वस्थ हो जाते हैं शरीर में, कभी कभार हम कमजोर पड़ जाते हैं, कभी कभार बुखार आ जाता है, सर्दी, सर दर्द, न जाने क्या क्या। बहुत से लोगों को किडनी डैमेज हो जाता है, कैंसर से लोग मरते हैं, लीवर खराब होता है, राइट। हार्ट अटैक आता है। क्रिश्चियन लोगों को भी ऐसा नहीं कि बस अनबिलीवर लोग ही पीड़ित होते हैं, मरते हैं कैंसर से, नहीं, लेकिन क्रिश्चियन लोग भी कैंसर से मरते हैं। बहुत सारे से खतरनाक बीमारों से क्रिश्चियन लोग भी मरते हैं। इसका मतलब क्या है? कि यीशु जो है हमारे शरीर के लिए नहीं मरा, हमारे शरीर के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं मरा। हमारा शरीर परमेश्वर ने आदि में ही श्राप से क्या कर दिया था? भर दिया था कि तुम मिट्टी में आए और तुम मिट्टी में मिलोगे। तो ये जो हमारा शरीर है, जब तक हम इस शरीर में रहेंगे, जैसे गलतियों में लिखा है, गलतियों 6 में, कि हमारा शरीर और हमारा आत्मा दोनों एक दूसरे के क्या है? विरुद्ध है। तो यानी कि जब तक हम इस शरीर में रहेंगे, हमारे शरीर से क्या होंगे? हमेशा लालसा रहेंगे, हमारे शरीर से हमेशा लालसा जागेगा, जिसके चलते हम क्या करते हैं? प्रभु के खिलाफ हम पाप करने के लिए हमें मन होता है। इसीलिए हम चर्च जाने के लिए मन नहीं करते हैं, सॉल्व लेने के लिए मन नहीं करते, बाइबल स्टडी के लिए मन नहीं करते, प्रार्थना के लिए मन नहीं करते, बाइबल पढ़ने के लिए हमें मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम शरीर में हैं। ये शरीर जो है हमेशा आत्मा के विरुद्ध, ये शरीर हमेशा प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध काम करता है। लेकिन बाइबल के अनुसार, जब हम बाइबल में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, यीशु मसीह हमारे जो मरा हुआ आत्मा था, जैसे हम इफिशियंस चैप्टर 2 में देखते हैं, यीशु मसीह हमारे आत्मा के लिए वो मरता है। हमारी आत्मा को जिंदा करने के लिए कौन मरता है? प्रभु यीशु मसीह मरता है, ना कि हमारे शरीर के लिए। अगर हमारे शरीर के लिए यीशु मसीह मरता, ना हमें आज बीमार होता, ना हम मरते, ना तो हमारे अंदर बीमार आता। लेकिन हम इसलिए मरते हैं क्योंकि यीशु परमेश्वर ने क्या किया? पहले ही हमें श्रापित किया। लेकिन वो हमारे आत्मा के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा। इसलिए शरीर अभी तक पाप में है, श्राप में है। जब तक हम इस शरीर को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम पाप करते रहेंगे प्रभु के खिलाफ। आत्मा नहीं चाहता, लेकिन शरीर चाहता है। इसलिए लिखा है, आत्मा इच्छा करता है प्रभु के कार्य के लिए, लेकिन शरीर कमजोर है। शरीर हमेशा प्रभु के खिलाफ काम करना चाहता है, ठीक है। लेकिन हमारा आत्मा का उद्धार हुआ है, जो इसलिए लिखा है कि जो आत्मा में, जो परमेश्वर से जन्मा है, वो पाप नहीं करता। हमारे शरीर यानी कि हमारी आत्मा जो है अभी प्रभु के खिलाफ काम नहीं करता, लेकिन हमारा शरीर प्रभु के खिलाफ काम करता है। इसलिए जब हमें वो नया शरीर मिलेगा, मरने के बाद हमें एक नया शरीर दिया जाएगा, ग्लोरीफाइड बॉडी, महिमा का शरीर जिसको हम कहते हैं। उस शरीर को जब हमें मिलेगा, मरने के बाद, हर किसी को मिलेगा, मरने के बाद जब हमें उस शरीर को मिलेगा, बाइबल में लिखा है वो शरीर ना तो कभी मरेगा, ना कभी भूखे होंगे, ना कभी प्यासे होंगे, ना उसके शरीर से पसीना बहेगा, कुछ भी नहीं होंगे। ना हम ना भूखा रहेंगे, ना हमें दर्द होगा, ना हमें बीमार होंगे। उस शरीर क्या है? महिमा का शरीर। जैसे यीशु मसीह का शरीर था मरने के बाद, पुनरुत्थान के बाद, जैसे यीशु मसीह को शरीर मिला, वैसे ही हमें भी शरीर मिलेगा। वो शरीर जो है वो अनंत के लिए होंगे, वो शरीर कभी नहीं मरेगा, ठीक है। तो इस वचन को जब हम दोबारा आएंगे, ओके, उस वचन में हम दोबारा आ जाएंगे 1 जॉन में, ओके, वर्स नंबर 9, whosoever is born of God does not commit sin। यानी कि जो प्रभु से जन्मा है, यानी कि हमारा आत्मा अभी जिंदा हो चुका है, हमारे आत्मा प्रभु से जुड़ा हुआ है, अभी वो पाप नहीं करता, लेकिन हमारा शरीर हमें पाप कराता है। इसीलिए लिखा है कि तुम आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम पवित्र आत्मा को क्या ना करो? शोकित ना करो। तो पहला कारण, जब एक क्रिश्चियन पाप कर मन नहीं फिराता, एक क्रिश्चियन जब पाप कर हम जब प्रभु के सम्मुख आकर हम माफी नहीं मांगते, शायद से एक कारण हो सकता है कि उस इंसान का उद्धार नहीं हुआ। क्योंकि जब हम उद्धार पाते हैं और कुछ साल बाद या फिर कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद हम गुनाह करते हैं, पवित्र आत्मा हमें चेतावनी देता है। पवित्र आत्मा हमें दोबारा बार, जैसे मैंने कांटे के बारे में बोला, जब तक हम उसको नहीं निकालेंगे हमें शांति नहीं मिला। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को वैसा ही करेंगे जब तक हम माफी नहीं मांगेंगे परमेश्वर से। प्रभु परमेश्वर जो आत्मा है वो हमें क्या करेंगे? तड़पाते रहेगा, ताकि हम प्रभु के सम्मुख आकर हम माफी मांगे। और एक कारण देखेंगे हम 1 जॉन में चैप्टर 2,
फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स नंबर 15 में देखो। ओके, सेकेंडली दूसरा कारण क्या हो सकता है कि आप क्यों अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते या फिर आप प्रभु से माफी नहीं मांगते? क्यों पता है? क्योंकि आप प्रभु से ज्यादा संसार से प्यार करते हैं। क्या आप प्रभु से ज्यादा किससे प्यार करते हैं? संसार से आप प्यार करते हैं। तो जो भी प्रभु और आपके बीच में आ रहा है उसको आप अपने जीवन से हटा देना चाहिए, क्योंकि हमारे और प्रभु के बीच में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। राइट? प्रभु जलन रखता है। जैसे एक पति पत्नी के प्रति जलन रखता है, एक पत्नी पति के प्रति जलन रखता है, एक बच्चा अपने माँ बाप के प्रति जलन रखता है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को छोड़कर किसी को अपनी गोदी में ले, बच्चा रोएगा, उसको उतारने के लिए बोलेगा, शायद वो बच्चा दूसरे बच्चा को मार भी सकता है। राइट? हाथ उठाएगा वो, मेरे माँ के पास कैसे गए तुम, उठो, उतरो उतरो, बच्चा मार सकता है क्योंकि उसको जलन होता है। तो वैसे ही परमेश्वर भी हमसे जलन रखता है। ठीक है? हमारे बीच और परमेश्वर के बीच कोई नहीं आ सकता और हमें किसी को लाना भी नहीं चाहिए। अगर कोई हमारे जीवन में ऐसा आ जाए बीच वाला इंसान, उसको हमें हटा देना चाहिए। वो हमारा कुछ भी हो सकता है, हमारा धन दौलत, हमारे परिवार, हमारे कुछ भी, जो भी आप उसको बीच में डाल दो। अगर परमेश्वर से ज्यादा वो बीच वाला चीजें आपके लिए अगर महत्वपूर्ण है, वो गलत है। क्योंकि लिखा है कि तुम संसार से क्या ना रखो, प्यार मत रखो। अगर कोई संसार से प्यार रखता है तो परमेश्वर का प्रेम उस व्यक्ति के अंदर नहीं है। ठीक है? दूसरा कारण ये हो सकता है क्यों आप माफी नहीं मांगते परमेश्वर से, क्योंकि आपको अपना पाप बहुत पसंद है, प्रभु नहीं। आप अपने पाप को जो है परमेश्वर के और आपके बीच में ला रखा है, जिसके चलते आप माफी नहीं मारे, क्योंकि आप अपने पाप में रहना चाहते हैं, आप अपने पाप को एंजॉय करना चाहते हैं, आप पापों से मन नहीं फिरना चाहते हैं, जिसके चलते आप शायद कन्फेस नहीं कर रहे अपने पापों को। और एक हम देखेंगे कारण, इफिशियंस चैप्टर 5। ऐसे 3 कारण हो सकते हैं शायद से हम क्यों अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते। इफिशियंस 5 ये वचन आप याद करके रखें, जो भी वचन दे रहे हैं। इफिशियंस 5 का 18 में देखो। अठारह में, इफिशियंस 5:18। Be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Okay, now Sarita can read verse number 30 of chapter 4. Chapter 4, verse number 30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. तीसरा कारण ये हो सकता है क्योंकि हम इसीलिए पापों का प्रायश्चित नहीं करते हैं, क्योंकि हम आत्मा में भरे रहते ही नहीं। किस चीज में आप भरे हुए हैं उसको आपको सोचना चाहिए। ठीक है? किस चीज में आप भरे हुए हैं? क्या आप आत्मा में भरे हुए हैं या फिर संसारिकता में आप भरे हुए हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो आपके हृदय को भर दिया है? क्या पवित्र आत्मा या फिर संसारिकता? अगर संसारिकता ने आपके हृदय को भर दिया तो आप पवित्र आत्मा को क्या कर रहे हैं? शोकित कर रहे हैं, यानी कि आप पवित्र आत्मा को चोट पहुंचा रहे हैं, पवित्र आत्मा को आपने दुखी कर दिया। इसके चलते आपके अंदर वो पवित्र आत्मा का आवाज है ही नहीं कि तुम माफी मांगो। क्योंकि एक क्रिश्चियन जो है, एक जो फेथफुल क्रिश्चियन होते हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए क्रिश्चियन होते हैं, वो गिरेंगे। कोई भी ऐसा बंदा या फिर कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो नहीं गिरता पाप में। दाऊद गिरा, सोलोमन गिरा, राइट, अब्राहम गिरा, हर कोई गिरे, प्रभु के दास हर कोई गिरे। लेकिन उन्होंने क्या क्या पता है? गिरकर गिरा नहीं रहा, गिरकर नहीं गिरे रहे उन लोग हमेशा। चलो मैं पाप में गिर गया, मैं अपने पाप में ही बने रहूंगा, जैसे बहुत से क्रिश्चियन लोग करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पाप क्या है? प्यारा है, उन लोग के अंदर पछतावा नहीं। लेकिन दाऊद के मन में क्या आया? पछतावा आया। दाऊद ने पाप किया, वे विचार किया, और साम चैप्टर 50 में वो क्या करता है? प्रभु से दुआ करता है, प्रार्थना करता है, वो रोकर प्रार्थना करता है। लिखा है कि परमेश्वर, मेरे जो तकिया है वो सब क्या हो गया? मेरे जो बिस्तर है वो मेरे आंसुओं से भर गया है।
पूरा पानी पानी हो गया उसका बिस्तर, क्योंकि वो प्रभु से दुआ कर रहा है, क्षमा मांग रहा है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है ताकि वो परमेश्वर उन्हें क्या करे, माफ करे। वैसे ऐसे लोग ही कर सकते हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा भरा हुआ हो, जो लोग पाप से प्यार ना करता हो। ठीक है, अगर आप अपने पाप में रहना चाहते हैं तो आप शायद माफ़ी नहीं मांगेंगे, जैसे सोलोमन ने किया। वो पाप करता गया, घमंड जागते गया, राइट। सबसे ज्ञानी इंसान होने के बावजूद, बुद्धिमान इंसान होने के बावजूद भी उसने क्या किया, पाप किया, माफ़ी नहीं मांगा, राइट। तो जब आप माफ़ी नहीं मांगते, आपके अंदर क्या आ जाता है, अहंकार, घमंड जागने लगता है। आप अपने आप को बहुत महान समझते हैं जब आप प्रभु से माफ़ी नहीं मांगते। अब ये याद रखना, जब कोई इंसान प्रभु से नहीं माफ़ी मांगता, उसके अंदर क्या होता है पता है, घमंड, अहंकार पैदा होने लगता है। उस इंसान के अंदर क्रोध आता है। क्या आता है उस इंसान के अंदर? क्रोध आएगा, घमंड आएगा, अहंकार आएगा। जो लोग प्रभु से माफ़ी नहीं मांगते, उस इंसान को आप देखना, हमेशा वो चिड़चिड़ापन में रहेगा, हमेशा वो क्रोधित रहेगा, किसी से अच्छे से बात नहीं करेगा, अपना हमेशा वो बड़ाई करेगा कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना महान हूँ। लोगों का हमेशा वो बुराई करेगा, लोगों का हमेशा वो नीचे गिराएगा। उसके मुंह से कोई भी अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे, अच्छी बातें नहीं निकलेंगे, हमेशा लोगों की बुराइयां करेंगे। ऐसे लोग, जब आप सुनते हैं ऐसे लोगों को, ये सोच लेना कि वो इंसान जो है प्रभु के साथ निकट नहीं है। क्योंकि जो, जैसे हमने पहला पॉइंट देखा रहा है कि जो पहला चाबी हमने देखा कि परमेश्वर के हमें स्तुति क्या करना चाहिए, हमारे मुंह से निरंतर निकलनी चाहिए। लेकिन इन लोगों के मुंह से क्या निकलता है? लोगों की बुराइयां, गलत बातें, घमंड, अहंकार वाली बातें, वही निकलता है। जो लोग पाप में रहते हैं, जो लोग पापों का प्रायश्चित नहीं करते हैं। ठीक है, आज हमने 3 विषय ऐसा देखा कि अगर हम पाप से मन फिराते हैं तो परमेश्वर हमें जरूर से आशीष करता है। क्योंकि जब हम पाप करते हैं, हम उस द्वार को बंद कर देते हैं। जब हम माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर आशीषों का द्वार को खोल देता है। इसलिए मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि हमें उस आशीष के बाधा का कारण हम ही हैं। जब हम माफ़ी नहीं मांगते हैं, जब हम पापों से प्रायश्चित नहीं करते हैं, हम प्रभु की उस आशीष के द्वार को हम बंद कर देते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करने चाहिए, हर एक दिन जब भी हम कुछ गुनाह करते हैं, उसी वक्त हमें तुरंत क्या करनी चाहिए, प्रभु से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। कल का आप ना सोचे कि मैं चलो कल माफ़ी मांग लेंगे, कोई बात नहीं। जब हम पाप करते हैं, उसी वक्त हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, और पहला कारण हमने देखा, अगर हमारे अंदर कोई बदलावट नहीं, तो हमें खुद को परखना चाहिए। क्यों मैं माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ? क्यों मेरे अंदर बदलावट नहीं? क्यों मेरे अंदर पछतावा नहीं? क्यों मैं जब गुनाह करता हूँ मेरे अंदर कुछ पवित्र आत्मा का आवाज़ नहीं आता? कारण वो ये हो सकता है कि आपने उद्धार नहीं पाया। क्योंकि जो प्रभु से जन्मा है वो पाप नहीं करता। अगर वो पाप भी करता है, जैसा हमने 1 जॉन चैप्टर 2 में देखा कि अगर यदि कोई पाप करे, हमारे पास एक क्या है, सहायक है, वो प्रभु यीशु मसीह। कि आप यीशु मसीह के पास जाए और यीशु मसीह आपको क्या करेगा, माफ़ करेगा। हमारे पास एक सहायक है, प्रभु यीशु मसीह। यदि कोई पाप करे, यीशु के पास जाए, यीशु उन्हें क्षमा कर देगा। दूसरा कारण हमने देखा क्योंकि शायद हम परमेश्वर से ज़्यादा हमारे पाप से हम प्यार करते हैं। ये मुमकिन हो सकता है, राइट। बहुत से क्रिश्चियन लोग प्रभु से ज़्यादा किससे प्यार करते हैं? पाप से प्यार करते हैं। उन लोग पाप में बने रहते हैं, पापों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पाप में ज़्यादा आनंद मिल रहा है, परमेश्वर में नहीं। क्योंकि दुनिया जो है बहुत आकर्षित है, राइट। अंधेरे में जब हम जाते हैं, क्या दिखता है हमें? लाइट दिखता है, राइट। चारों तरफ हमें रोशनियाँ दिखता है, देखने के लिए अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। वैसे ही अंधेरा का काम भी वैसा ही है। अंधेरे में जब लोग एक बार घुस जाते हैं, लोगों को अच्छा लगने लगता है। अंधेरे में बुरा काम होता है, अंधेरे में लोग बहुत सारे ऐसे घिनौने काम करते हैं। अंधेरा का काम बहुत अच्छा होता है, लोगों को अच्छा लगता है, और जिसके चलते लोग अंधेरे में चलना चाहते हैं और अंधेरे में ही, उस रास्ते में वो लोग चलते हैं, और बहुत मुश्किल होता है उस अंधेरे से बाहर निकलना। आपने भूल भुलैया देखा रहेगा, राइट। भूल भुलैया किसको मालूम है? इंग्लिश में मालूम नहीं, भूल भुलैया। जहाँ पे ऐसा रास्ता होता है जहाँ से निकलना मुश्किल होता है। जैसे आपने साइंस सेंटर में किधर तो है, राइट, इधर पेंजी में, वहाँ पर भी शायद होगा भूल भुलैया, जहाँ पे बहुत से आईने लगा रहता है, जहाँ से निकलना मुश्किल होता है। लगता है कि आगे रास्ता है, लेकिन आगे रास्ता नहीं, लेकिन टकरा जाते हैं। ठीक है, उसको भूल भुलैया बोलते हैं हिंदी में। तो वैसे हो जाते हैं, जहाँ से हम एक बार फंस जाते हैं, बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे हम दलदल भी कह सकते हैं। दलदल ऐसा जगह होता है जहाँ पे हमें दिखेगा कि ज़मीन जैसा है, लेकिन अगर आपने एक बार पाँव रख लिया
वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। दलदल यानी कि वो कीचड़ होता है, गहरा, काफ़ी गहरा होता है वो, जहाँ पे आप अगर निकलना चाहोगे और भी आप धंसते जाओगे नीचे, निकलना नामुमकिन हो जाता है वैसे दलदल से। तो पाप भी वैसा ही करता है, अंधेरा भी वैसा ही करता है। अंधेरा आपको पहले लेके आएगा, आकर्षित करेगा रोशनियों से, क्योंकि देखो रात को कितना पेंजिंग में जाके देखो कितना अच्छा लगता है। तो वो आपको आकर्षित करेगा चीज़ों के द्वारा, बाद में आपको अंदर डुबाएगा, बाद में आप उस अंधेरे से, उस गहराई से बाद में आप बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए आपको जो है प्रभु को हमेशा पहला स्थान देना चाहिए, पाप को नहीं। ओके, तीसरा हमने देखा कि क्योंकि हम पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण नहीं रहते। पवित्र आत्मा से हमें हमेशा परिपूर्ण रहना चाहिए। हमें दुआ करना चाहिए पवित्र आत्मा से हमेशा कि पवित्र आत्मा आप मुझे क्या कर, परिपूर्ण कर, मुझे आप, मेरे जीवन को आप कंट्रोल कर। जब प्रभु का आत्मा हमारे जीवन को कंट्रोल करेगा, हम खुद की इच्छाओं पर नहीं चलेंगे, पवित्र आत्मा की इच्छाओं पर हम चलेंगे, परमेश्वर की इच्छाओं पर हम चलेंगे। जैसे यीशु ने किया, अपने पिता की इच्छाओं पर चला, अपनी इच्छाओं पर वो नहीं चला, उसने दुआ भी किया। एक बार उसको क्रूस पर लटकाने से पहले बगीचा में जाकर यीशु ने दुआ भी किया कि परमेश्वर कि इस कटोरे को क्या कर दो, आप हटा दो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं आया, वो मनुष्य के रूप में था, राइट, मनुष्य के शरीर में था, 100% मनुष्य था, जिसके चलते उसको भी मौत को जब उसने सोचा उसको भी डर लगा, जिसके चलते यीशु ने दुआ किया कि परमेश्वर क्या ये मुमकिन हो सकता है कि मैं क्रूस पे ना लटकूं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। उसने क्रूस को क्या किया, अपनाया हमारे लिए। तो जब हम शरीर में होते हैं ये मुमकिन हो सकता है कि हम पाप में गिरे, लेकिन हमें तुरंत उठ जाना चाहिए। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आइए हम दुआ करते हैं।